हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपकी डेट शीट है फॉर 2023 टू 2024 बोर्ड्स, वो कब रिलीज होने वाली है, कब आने वाली है आपकी डेट शीट। बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि कौन सी डेट को एग्जैक्टली डेट शीट रिलीज होने वाली है, कितने नंबर ऑफ डेज तक आपके एग्जाम्स चलने वाले हैं एंड कितने गैप्स आपको मिलने वाले हैं बिटवीन टू एग्जाम्स। तो ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन सी डेट को आपकी डेट शीट रिलीज होगी। अगर आप सोच रहे हो या फिर कोई यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि अक्टूबर में आपकी डेट शीट रिलीज होगी, तो बिल्कुल नहीं। या फिर इवन अगर वो कह रहे हैं तो नवंबर में डेट शीट रिलीज होने वाली है, तो ये भी बिल्कुल एक फेक न्यूज है। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मोस्टली आपकी जो डेट शीट है वो दिसंबर में ही रिलीज होती है। ठीक है, आपके जो एग्जाम्स हैं वो बताए गए हैं कि 15 फेब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, बट एक्चुअल में 15 फेब से स्टार्ट होते नहीं हैं। जो आपके ऐसे एग्जाम्स होते हैं लाइक लोकल लैंग्वेजेस टाइप उर्दू हो गया, ये सारी चीजें ये 15 फेब से स्टार्ट होती हैं। जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेन आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इनके जो एग्जाम्स है ना वो मोस्टली आपके 25 या 27 फेब से ही स्टार्ट होते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, थोड़े डेज आपको वहां पे भी मिल जाएंगे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपकी डेट शीट रिलीज होती है ना वो हमेशा 2 महीने पहले ही रिलीज होती है। तो अगर मान लो 27 फेब से हमारे एग्जाम स्टार्ट होंगे, सो 27 दिसंबर तक आपकी डेट शीट आ जाएगी। सो एंड दिसंबर में ही आती है या फिर आपकी जैन स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो आपकी डेट शीट कब रिलीज होगी ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बार बार आपको अपडेट्स देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक बार आपको पता चल गया है कि दिसंबर एंड में ही आपकी डेट शीट आएगी, सो नवंबर में डेट शीट नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेज, वैसे तो सीबीएसई ने अराउंड 55 डेज कहा था, बट इतने ज्यादा स्ट्रेच होते नहीं है आपके एग्जाम्स। ठीक है, जैसे अगर फेब से स्टार्ट होंगे 27 फेब से, तो मोस्टली सोचो कि मार्च स्टार्टिंग से ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो वहां पे आपके मार्च में ही जो एग्जाम्स हैं वो जनरली फिनिश हो जाते हैं। अगर कोई एक सब्जेक्ट है तो वो जनरली ना स्ट्रेच हो जाता है, उसमें आपको काफी सारे गैप्स मिल जाते हैं। तो अगर आपकी ये टेंशन है कि हमें गैप्स नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, गैप्स आपको इनफ मिलते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ एग्जाम्स के लिए ना आपको काफी कम गैप मिलते हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, कई बार उसमें 1 या 2 दिन का ही गैप मिलता है। तो ये सब्जेक्ट्स को भी ना अभी से आपको निग्लेक्ट नहीं करना है, इनको भी पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि लास्ट में ऐसा ना हो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और वहां पे सिर्फ 1 या 2 दिन का ही आपको गैप मिला है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी तो आपके ऐड होते हैं ना। तो इसीलिए आपको है ना फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, इन सब्जेक्ट्स को निग्लेक्ट नहीं करना है। और जो आपका फर्स्ट एग्जाम होता है वो जनरली हमारे पास इंग्लिश का ही होता है। ठीक है, या तो इंग्लिश होगा या फिर हिंदी होगा। तो यही हमारे पास स्टार्टिंग के होते हैं। कभी भी स्टार्टिंग में आपका मैथ्स या फिजिक्स ऐसे टफ वाले सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है, सो टेंशन दूर हो गई है। तो अब आपको ना बहुत मेहनत करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि डेट शीट का माहौल बन चुका है। और जब भी डेट शीट का माहौल बनता है ना, तो आपको सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है उस टाइम से, क्योंकि इट इज हाई टाइम कि आपका सिलेबस अब हो जाना चाहिए। या फिर पूरा सिलेबस नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट एक बुक, जैसे मैथ्स की है तो एक बुक आपकी पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए आपको सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना है कि एक बुक आपने कंप्लीट कर ली है, अब उससे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सैम्पल पेपर्स में हम उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप कौन सी बुक को प्रेफर कर सकते हो? सो एड्यूका जोन ने ना लेटेस्ट अपनी बुक्स को लॉन्च कर रखा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की। मैंने भी ये बुक्स मंगा रखी हैं, आई विल जस्ट शो यू पीपल। तो ये 2 बुक्स है मेरे पास अभी। ठीक है, एक है मेरे पास केमिस्ट्री की और दूसरी है मेरे पास यहाँ पे बायो की। तो दोनों ही बुक्स ना काफी ज्यादा अच्छी हैं। मैंने खुद से हर एक फीचर को इनके एनालाइज कर लिया है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये बुक्स अवेलेबल हैं। मेरे पास तो अभी फिलहाल 2 ही हैं, बट इनकी जो बुक्स है ना सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो आप इन्हें डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। देखो यहाँ पे बायो के लिए भी अवेलेबल है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसके अलावा हिंदी के लिए भी अवेलेबल है, इंग्लिश एंड मैथ्स। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक अवेलेबल है। इसकी जो बाय लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड करके दे दूंगी, वहां से जाके खुद से इसे चेक करो। इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल है। लाइक सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक है तो ऑब्वियसली सैम्पल पेपर्स तो होंगे ही। सो इसमें ना 5 सॉल्व्ड पेपर्स गिवन है सैम्पल पेपर वाले, और 5 है आपके पास अनसॉल्व्ड। अब यहाँ पे जो सीबीएसई ने लेटेस्ट आपके लिए रिलीज कर रखा था
वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे गिवन है। एंड जो लास्ट ईयर 2023 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो भी पूरा यहाँ पे सॉल्व गिवन है। एंड अलॉन्ग विद दैट ना सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें आपको नोट्स भी गिवन है। सो जिन भी बच्चों को चैप्टर भी पढ़ना है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पे नोट्स गिवन है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग मैप्स यानी कि माइंड मैप्स भी आपको गिवन है। जिन भी बच्चों को बहुत ही शॉर्ट वे में रिवाइज करना है तो वो मैप्स की हेल्प से कर सकते हैं, जिनको डिटेल में पढ़ना है तो वो नोट से पढ़ सकते हैं। तो सारे फीचर्स इस बुक में गिवन हैं। एक बार इस बुक को खोल के हम देख लेते हैं कि ये सारे फीचर्स इसमें हैं या फिर नहीं। तो पर सब्जेक्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप एडुकाज़ोन की ये वाली बुक को प्रेफर कर सकते हो, जिसमें आपको 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स गिवन हैं एंड दिस इज फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। आप यहाँ पे अगर देखो तो केमिस्ट्री के लिए ये बुक अवेलेबल है। क्या क्या चीज़ें अंदर गिवन है वो देख लेते हैं। ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे सीबीएसई का जो 2023 का पेपर था वो पूरा सॉल्व यहाँ पे गिवन है, तो ये है पेपर और यहीं पे इसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। देन जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज करा था वो भी यहाँ पे गिवन है और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म मैप आपको गिवन है सारे ही चैप्टर्स के एंड इसके साथ साथ क्विक रिविजन भी आपको यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 5 सॉल्व पेपर्स मिलते हैं और 5 अनसॉल्व पेपर्स मिलते हैं। सो टोटल आपको यहाँ पे 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये 5 के आपको क्लियरली सॉल्यूशंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हो। सो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के लिए तो मैंने आपको बुक बता दी है और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि 2 महीने पहले ही आपकी डेट शीट हमेशा ही आती है। सो दिसंबर एंड तक ही आपकी डेट शीट रिलीज होगी और 15 फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं। ये सीबीएसई ने भी कहा है, बट 15 फेब से वो सब्जेक्ट्स होंगे जो भी हमारे पास ऑप्शनल वाले होते हैं। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कभी भी 15 से स्टार्ट नहीं होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ही होता है और सारे सब्जेक्ट्स में आपको इनफ नंबर ऑफ गैप्स मिल जाते हैं। सो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। जो भी पीडीएफ्स हैं लाइक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी है। सो आप जाओ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सारी यूजफुल पीडीएफ्स मिल जाएंगी और जो भी अपडेट्स होते हैं मैं वहां पे आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।